गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर क्या देयर मुख्यालय यानी सेंटर उनके कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो पूछे जाते हैं, काफ़ी हैं। और कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ये यूएन का पार्ट है कि नहीं ना, और अगर नहीं है तो उसको लगाइए को। तो कुछ यूएन के पार्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि भाई इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पर इनका और क्षेत्रीय कार्यालय है, ये भी पूछते हैं। लेकिन मोस्टली अगर इंडिया में है क्षेत्रीय कार्यालय, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, भाई कौन है महासचिव या अध्यक्ष, ये कौन है। लेडी अगर पहली बार बनी है तो वो आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। फिर उसके और कार्यालय ये भी पूछे जाते हैं। हाँ, अगर रिटन में पेपर हो रहा है आपका, ऐसे राइटिंग है ये, तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण, ये बीम नहीं है, बिम्स्टेक है ना। और इसका पहले नाम क्या था, बाद में क्या हो गया, कौन इसमें इंक्लूड हो गया, इस तरीके से प्रश्न पूछे आएंगे। ए 1996, बी 1997, सी 1998 या डी 1999। देखिए, आपके लिए जो खास महत्वपूर्ण है या होगा या होने की संभावना, उसमें अगर हमारा जो भारत है अगर वो उसका पार्ट है तो भाई डेफिनेटली वो महत्वपूर्ण है कि भारत कब से है, क्या भारत उसका जब ये स्थापना हुई थी तब से उसका सदस्य है या बाद में हुआ है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो हम भाई बिम्स्टेक का क्या जो भारत है स्थापना के समय से उसका सदस्य है या बाद में बना, ये आप बताइएगा। तो भैया इसका जो आंसर है वो है 1997। बिम्स्टेक अस्तित्व में आया था कब? 1997 में। और 6 जून 1997 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुई थी। इसका जो ढक्कन है यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश यानी ढाका में। ठीक है, ढाका। इस तरह जैसे भी याद करना, आपको करना है, हम आपको पेपर देना है, कैसे भी करें हमारे दिमाग में फीड है। तो ढाका में इसका बांग्लादेश के मुख्यालय है और इंद्रमणि पांडे जी इसके महासचिव। अब भाई आया आपका बिम्स्टेक की फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। इनमें से एक आध शब्द इधर उधर कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब स्थापित हुआ? ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1951 में या 1953 में। देखिए इस तरीके से सॉरी, जब हम ऑप्शंस में पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आपको पता भी होता है, तो आपको वैसे भी ठीक लगा देंगे। बट जब हम कंफ्यूज होते हैं कब पेपर में, हमको आ रहा है आंसर तब भी हम इतना कंफ्यूजन जो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं उनमें आप कंफ्यूज हो जाते, जानते हैं आप, कॉन्फिडेंस है, बट एट दैट मोमेंट आप कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, दो में हो जाएंगे। तो इसलिए ये फ़ायदेमंद होता है कि भाई हाँ, ऑप्शंस देख के हम क्या करेंगे, पहले आप प्रयास किया कीजिए, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो भाई WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, यानी पुराना है ये। 23 मार्च 1950 को अपने अस्तित्व में आया था सेलेस्टे सोलो, इसके महासचिव, यानी सोलो है ना, स्लो नहीं है, लेकिन महासचिव है ये। तो स्लो तो नहीं है भैया कि धीरे नहीं, अच्छे खासी जगह पर है। अब्दुल्ला अल मंडोस इसके अध्यक्ष हैं। FAO बहुत पूछा जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये कब स्थापित हुआ? ये जब आप कृषि से संबंधित ऐसे लिखते हैं या किसानों से संबंधित या किसी भी मतलब कृषि अगर आ रहा है तो ये जरूर आ जाएगा। इसको आपको वर्णन कर देंगे तो और नंबर मिल जाएंगे। तो भैया 1943 में ये अपने अस्तित्व में आया था या बी 1944 में?
सी 1945 में या डी 1946 में। तो ये जो अस्तित्व में आया, जब ऑप्शंस कह रहे हैं कि भैया बहुत आसपास के हैं और कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा 1945 में स्थापित हुआ था। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूर्ण रूप है। 16 अक्टूबर 1945 को ये अपने प्रभाव में आया है। 195 वर्तमान में इसके सदस्य हैं और क्यू वोग्यू इसके अध्यक्ष हैं। तो क्यों नहीं, क्यों है इसके अध्यक्ष, हमें क्या पता क्यों है, लेकिन इसके अध्यक्ष हैं क्यू वोग्यू। अच्छा, यूएनओ, कोई भी आप पेपर देंगे उसमें अगर आपसे कह दिया कि भैया आपसे करंट अफेयर में इंटरनेशनल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पूछेंगे, तो ये पूछा जाता है छोटे बड़े पेपरों में, तो ये तो आपको रटा होगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र की। ये भी पूछते हैं ना कि दिवस कौन सा था वो ना, अक्टूबर में है तो कौन सा दिवस है। खैर 1943 में, बी 1944 में, सी 1945 में या डी 1946 में। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ जब आया अपने प्रभाव में 1945 अक्टूबर में, 24 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इस समय 195 क्या है, अध्यक्ष हैं, सॉरी अध्यक्ष नहीं, सदस्य हैं, और एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष हैं। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एंटोनियो हैं ये किस देश के हैं। दूसरा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और जो एंटोनियो है वो किस नंबर के हैं, ये आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप अच्छा खासा पढ़ते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, क्या 1991 में हुई थी, बी 1995 में हुई थी, सी 1998 में हुई थी या डी 1996 में हुई थी। तो आई थिंक 1998 में हुई थी क्या, या 1996 में, नहीं जी 1995 में ये आया था WTO। इसने GATT यानी गेट को हटाकर ये अस्तित्व में आया था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी नहीं है, तो भैया इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ट्रीटी नहीं है, ट्रेड है, विश्व व्यापार संगठन। तो 1 जनवरी 1995 में यह अस्तित्व में आया था। इस समय 164 इसके सदस्य हैं। मुख्यालय जिनेवा, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और महासचिव नागोजी ओकोजो इवेली इसके महासचिव हैं। ये पूछा गया है, महासचिव WTO के मोस्टली पूछे भी जाते हैं। अच्छा, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ए 1935, बी 1938 या सी 1944 या डी 1944। तो बताइए भाई इसके कब है। 1935 नहीं, RBI आई थी। 1944 डी आपका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय इसके संग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक तो है, ADB है। ये तो कौन इसके संग अस्तित्व में आया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ADB, ये आप बताएं। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका क्या है, मुख्यालय। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DC, DC का क्या मतलब है, वॉशिंगटन DC लिखा है तो DC का क्या मतलब है यहाँ पे। 189 यानी 189 इसके सदस्य हैं और अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ए वॉशिंगटन DC, बी जिनेवा, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी बीजिंग चीन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, जहाँ आप पेपर दोगे ना तो वह शंघाई लिखा होगा, वो पहले ही ऑप्शन आपको देगा कि उसका नाम है संघाई सहयोग संगठन, तो क्या संघाई है, क्या बीजिंग है, इस तरीके से पूछेगा। बट जो आंसर है वो बीजिंग चीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। महासचिव है झांग मिंग। SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण नाम है। आ गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने देखा था विश्व बैंक,
ठीक है, इसी के संग ये अस्तित्व में आया है। ए 1941 में, बी 1943 में, सी 1945 या डी 1946। तो ये जो आया है वो 1943 में ना होकर 1945 में, सी इज योर करेक्ट आंसर। 27 दिसंबर 1945 को ये अपने प्रभाव में आए हैं। वॉशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। 190 इनके सदस्य हैं और क्रिस्टालिवा जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष है। ठीक है। नाटो चर्चाओं में रहता ही है नाटो। और नाटो की स्थापना हुई थी भाई, कब हुई थी? 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में या डी 1951 में। ठीक है। नाटो पूर्ण रूप क्या है जल्दी से बताइए। नाटो 1949 में अस्तित्व में आया, पुराना है। और हाँ जी, 32 इसके सदस्य हैं और मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। ओपीईसी यानी ओपेक, तेल से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी? ए 1959, बी 1960, सी 1962 और डी 1967। ओपेक एक और है इसका, ओपेक प्लस है। तो फिलहाल यहाँ ओपेक पूछ रहे हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, 1960 में ओपेक। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, निर्यात करने वाले हैं ये जो सदस्य हैं। 1960 में सदस्य है इसके 13 और हेतम अल घेस इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है यूएनईपी। देखिए इसका पूर्ण रूप पूछ सकते हैं, तो ईपी यूएन तो यूनाइटेड नेशन आप बता देंगे। ई फॉर क्या? अब आप लॉजिक लगाइएगा वहाँ पे। पी फॉर प्रोग्राम हो सकता है या पी फॉर कुछ और वो लिख देंगे। ठीक, तो ई फॉर क्या है पूछ लेंगे, एनवायरनमेंट है या कुछ और है, ऐसे दे देंगे। तो 1970 में ये अस्तित्व में आया था, बी 1971 में, सी 1972 में या डी 1973 में। तो भैया ये आया है 1972 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और 5 जून 1972 को क्या हुआ था? अपने अस्तित्व में आया था। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस या कुछ और होता है? कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन। नेक्स्ट है यूनेस्को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ए पेरिस फ्रांस में, बी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, सी न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में और डी वियना यानी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है या ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। फुल फॉर्म क्या कहती है भाई? ये कह रही है कि हम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक है यूनिसेफ और एक है यूनेस्को। इन दोनों में इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मुझे तो हो जाता था कि भाई यूनेस्को और यूनिसेफ एक से लगते थे जब पढ़ते थे। तो इसका हाँ फुल फॉर्म ई फॉर इकोनॉमिक एजुकेशनल और फिर साइंटिफिक, ये आप लगा लीजिए, एजुकेशन से संबंधित है। 16 नवंबर 1945 को स्थापित हुआ। 195 सदस्य, आंद्रे अंजोले इसके महासचिव हैं। और वो जो है यूनिसेफ, वो किससे संबंधित है? देखते होंगे चर्चाओं में आती है। IUCN वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप तैयारी करते हो तो IUCN को आप अच्छे से जानते हैं, उसी से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1948 में हुई थी, बी 1949 में, सी 1950 में या डी 1951 में। 1948। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूर्ण रूप है। 5 अक्टूबर 1948 को अपने प्रभाव में आया है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। अब ये कह रहा है परमाणु ऊर्जा, वर्तमान में या आप पहले भी देखते होंगे कि इसी पर मुद्दों पर लड़ाई होती है कि परमाणु से संबंधित हम शक्ति या उनको रोकेंगे, कोई ईरान को रोक रहा है, कोई उत्तर कोरिया को रोक रहा है, कोई किसी को रोक रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसे 9 देश हैं जिन पर ये शक्तियाँ हैं। ठीक, अब वो 9 देश कौन से हैं, कुछ आपको पता होंगे, कुछ आप स्किप कर सकते हैं। 9 देश हैं जो जो चर्चाओं में रहते हैं, वो तो आपको पता ही होंगे, उनमें अपना एक भारत भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। ए 1956 में, बी 1957 में, डी 1958 में या सी 1958 में या डी 1959 में। तो भैया इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, 175 सदस्य हैं और राफेल ग्रासी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है ILO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एल फॉर लेबर, की स्थापना कब हुई थी। 1917 में, बी 1918 में, सी 1919 में या डी 1920 में। तो इसकी जो स्थापना है ये काफ़ी पुराना है, 1919 में। देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आंदोलन या कुछ भी, ठीक है, अगर उसको 100 साल हो गए, अगर उसको 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 75 साल हो गए अगर हुए हैं, तो उस साल उनसे संबंधित प्रश्न बनना ही बनना है। कोई भी पेपर हो वो बन जाता है। तो ILO तो पुराना है भैया, 1919 का है, 100 साल से ऊपर का है ये। 11 अप्रैल 1919 को ये स्थापित किया गया था। 187 देश इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो गिलबर्ट होगके इसके अध्यक्ष हैं। ICJ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्या इसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे आप TET देते हो, जैसे आप पैट देते हो या कुछ भी देते हो, तो इसका मुख्यालय पूछते हैं, इसकी स्थापना नहीं पूछते कब स्थापित हुआ, मुख्यालय जरूर पूछ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ए 1941 में, बी 1943 में, सी 1945 में या डी 1946 में। तो भाई जब UN अस्तित्व में आया तब ये आया है, ठीक है, जब हमने कहा ना कि उससे संबंधित है, तो 1945 को ये अस्तित्व में आया था। नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है और इस समय जो अध्यक्ष है वो जॉन डेनाग है, ठीक है। नेक्स्ट है WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, की स्थापना कब की गई। ए 1964 के की गई थी, बी 1965 में की गई थी, सी 1967 में की गई थी या डी 1968 में की गई थी। ये विपो है, विप्रो नहीं है। WIPO 1967 में अस्तित्व में आई थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 14 जुलाई 1967 को स्थापित की गई। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय है। 193 इसके सदस्य हैं और डैरन टेंग इसके अध्यक्ष हैं। आ गया यूनिसेफ, ऊपर पड़े आए हैं यूनेस्को। यूनिसेफ बच्चों से संबंधित है, ठीक है। पहले इसकी फुल फॉर्म दूसरी थी, अब दूसरी है अब और शॉर्ट हो गई है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1968। यूनिसेफ अपने प्रभाव में आया है 1946 में। अच्छा जी, क्या है पूर्ण नाम। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड पूरा नाम है, ठीक। अब देखिए, आप यूनिसेफ देखेंगे तो वो जो शब्द है UNICEF उससे नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई। न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है और कैथरीन रसेल वो है इसके अध्यक्ष, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहा, जब से आपका कोविड हुआ तब से तो ये खास चर्चा में रहा है। स्थापना कब हुई है। 1946 में, बी 1948 में, सी 1949 में या डी 1951 में। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है WHO का। तो देखिए, जो मुख्यालय की अगर हम बात करते तो अधिकतर क्या होता है, स्विट्जरलैंड में होती है। शांति प्रिय देश है, उसकी ज़्यादा किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं रहती है, शांति प्रिय। तो WHO की जो स्थापना की अगर हम बात करें 1948 में हुई थी।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को प्रभाव में आया। 7 अप्रैल इसलिए मैंने स्वास्थ्य दिवस। और 194 सदस्य हैं। टेंडोस एडनहेनाम इसके क्या हैं अध्यक्ष। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 21 सितंबर 1963, बी 3 अक्टूबर 1964, बी सी 12 नवंबर 1965 या डी 19 दिसंबर 1966। अब जब आपसे प्रश्न बनता है, जब दिमाग खराब होता है पेपर सेटर का, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो जो डेट है वो एक ही दे देगा और जो आपका महीना है वो भी लगातार में दे देगा। जैसे 21 सितंबर 1963, 21 अक्टूबर 1963, 21 नवंबर, इस तरीके से देगा। तो जो यहाँ पर बात करें, डी इज योर करेक्ट आंसर, 19 दिसंबर 1966। और मासासुगु अस्कावा इसके क्या है भैया? अध्यक्ष हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ए यूएसए में, बी इंडोनेशिया में, सी मनीला फिलीपींस में या डी न्यूयॉर्क में। इसका जो आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 11 इसके सदस्य हैं। डॉक्टर काओ किम हॉन इसके अध्यक्ष हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी बताइए आप भाई। क्या 1964 में हुई थी, बी क्या 1965 में हुई थी, सी क्या 1966 में हुई थी या डी क्या 1967 में की गई थी? तो यूएनडीपी के अगर मैं बात करूं, बहुत चर्चाओं में ये भी रहता है, कुछ ये रिपोर्ट्स जारी करता है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर को। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं इस समय और न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। अच्छा, एफटीएच यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कब अस्तित्व में आया? ए 1922, बी 1923, सी 1924 या डी 1929। कब आया? 1924 में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 7 जनवरी 1924 में प्रभाव में आया था। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सेंटर हैं, उनके अध्यक्ष हैं और उनके लगभग कितने सदस्य अधिकतर के बता दिए हैं। ये पूछे जाते हैं, इन्हीं से संबंधित प्रश्न बनते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। हाँ, इसमें आपको अपडेट क्या करना होता है कि टाइम टू टाइम जैसे आप देखते हैं कि एक सदस्य बड़ा है, उनके नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे कि भाई नाटो का कितने सदस्य 31 हैं, 32 हैं, कौन सा नया इंक्लूड हुआ है, या जो अध्यक्ष है वो अगर चेंज हुए हैं तो वो कौन से, क्योंकि मुख्यालय तो होगा नहीं, मुख्यालय अधिकतर वही रहेगा। हाँ, बहुत ही विषम परिस्थिति में मुख्यालय बदलता है तो 1-2 साल वो आता रहता है कि भाई यहाँ मुख्यालय हो गया इसका। ठीक है, अगर आपको कोई ख़ास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा कम ज़्यादा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें, अपनी प्रतिपुष्टि दें, अपनी सजेशन दें और कीप वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद।